बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ेड मिनहाज सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे, दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। बेशुमार दोस्तों ने कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स किए कि मिनहाज साहब आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं की है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जो नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है उसके ऊपर, इसकी वजह क्या है और इसके बारे में कुछ हमें मालूमात फराहम करें। काफ़ी सोचा, लोगों की वीडियोस भी देखी, रेलटेल बरदरी से भी मिला। इसके ऊपर आज अपना तज्ज़िया आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो न्यू मेट्रो सिटी जब लॉन्च हुआ था तो मैंने शुरू में एक वीडियो की थी और एक नुक्ता समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को कि डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज़ होती है, किस तरह डिमांड क्रिएट की जाती है और फिर सप्लाई किस तरह जनरेट होती है। जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस चीज़ के रेट भी बढ़ जाते हैं और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। इस असूल को हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर में जहन में रखिएगा, स्पेशली उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में या उन डेवलपर्स के बारे में जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि फैसल हिल्स, मरगला सिटी या फैसल टाउन के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली फैसल हिल्स के बारे में कहा था कि इसकी कीमतें नीचे आई हैं और मज़ीद नीचे आएंगी। उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी। उसकी दोस्तों रीज़न ये थी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब नया हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं और चौधरी साहब के बारे में ये भी मशहूर है कि वो एक बहुत अच्छे डेवलपर हैं। मलिक रियाज के बाद जो रियल एस्टेट सेक्टर में कोई नाम है जिसने अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट किए और डिलीवर किए, उनमें एक नाम चौधरी अब्दुल मजीद साहब का भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब सोसाइटीज़ की दौड़ शुरू हो जाती है, एक रेस चल पड़ती है, उस रेस में जो नुकसान होता है दोस्तों वो याद रखिएगा वो एंड यूज़र का होता है। इन्वेस्टर्स का भी नुकसान नहीं होता। एंड यूज़र बेचारा वो होता है जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी ज़िंदगी की इकट्ठी करके किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में 4-5 मरले का, 6 मरले का, 7 मरले का, 10 मरले का प्लॉट लेना होता है। वो बेचारा पिस के रह जाता है इस दौड़ में। जो इन्वेस्टर होता है, जो सरमायाकार होता है, उसके पास सरमाया होता है और वो लगाता है और फिर उसे पता होता है कि मैंने ये सरमाया लगाया, इससे मैंने कितना कमाना है और कैसे मैंने रिट्रीव करना है, और वो टाइमली रिट्रीव कर जाता है। लेकिन एंड यूज़र बेचारा वहीं पे फंसा रहता है। आजकल बहुत शोर है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से। इसमें बेशुमार हम जैसे रियल्टर्स का भी हाथ होता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं और आप लोग भी उस हाइप का हिस्सा बन जाते हैं, उस हाइप क्रिएट करने में हमारी मदद करते हैं और वो प्रोजेक्ट एक बम की तरह ब्लास्ट होता है और लॉन्च के ऊपर ही पता चलता है जी ये प्रॉफिट के ऊपर लॉन्च हो गया। ये प्रॉफिट के ऊपर कौन लॉन्च करता है? ये आप लोग लॉन्च करवाते हैं इसको प्रॉफिट के ऊपर। जिस किसी ने नहीं भी लेना ना, उसने भी कमेंट में अपना हिस्सा लाजमी डालना है। उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी फैसल टाउन के किसी, या फैसल टाउन जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके किसी प्रोजेक्ट में कोई, शायद उसने कभी प्लाट लिया भी ना हो, लेकिन उसने भी देखना है और 10 बंदों को यार वो प्रोजेक्ट आ रहा है, यार क्या कमाल है, ये है वो है। दोस्तों, ये जो र्यूमर्स होती हैं ना, ये फिर बाद में ट्रेंड सेटर बनती हैं, लेकिन फिर जब झटका लगता है फिर ऐसे ही लगता है जैसे न्यू मेट्रो सिटी में लोगों को लगा। न्यू मेट्रो सिटी का कमर्शियल आपके सामने है, रोल रहा है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब कमर्शियल आया तो लोगों ने एडवांस में बुकिंग करवाई थी और बेशुमार लोगों ने ऑन के ऊपर बुकिंग करवाई थी और आज वो बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं और कोई लेने वाला नहीं है। तो लिहाजा इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर भी मोहतात रहें, बिला वजह हाइप मत क्रिएट करें गरीब लोगों के लिए। चौधरी साहब का ये कहना है कि ये गरीब लोगों का प्रोजेक्ट होगा, मुतवस्सित तबके का होगा। 2 लोकेशंस उन्होंने बताई हैं,
72 इंटरचेंज का और चक्री रोड और ठलियाँ इंटरचेंज और चक्री का जो एरिया है, यहाँ इन 2 जगहों में किसी एक में प्रोजेक्ट आएगा और उन्होंने डेट 12 अक्टूबर की अनाउंस की है। अब इसके ऊपर बेशुमार लोग एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं। रेट किसी को मालूम नहीं है, जिसके दिल में आ रहा है वो रेट ले रहा है, फिर जो भी डिफरेंस होगा आपसे लिया जाएगा। अब डील कितने की मिलती है किसी को फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं है, ये 12 अक्टूबर को पता चलेगा। डील्स में हम लोगों को रिबेट्स भी मिलते हैं। फ़िलहाल ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। नो डाउट ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा। चौधरी मजीद साहब की तमाम तवानाइयाँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर होंगी, क्योंकि ये एक नया चाइल्ड बेबी होगा उनका। और जिस एरिया में ये लॉन्च करने जा रहे हैं वहाँ बेशुमार लैंडमार्क्स मौजूद हैं ऑलरेडी, इसलिए ऐसे एरिए में, अगर वो ठलियाँ वाला एरिया है तो ऐसे एरिए में प्रोजेक्ट कामयाब करने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और ये मेहनत चौधरी साहब के पास उनके जितने भी मल्टी देख लें, B17 देख लें, फैसल टाउन देख लें, फैसल हिल्स देख लें, मरगला सिटी देख लें, ये तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स उन्होंने कामयाबी से डिलीवर की, सिवाय एक आध के जिसमें कुछ इश्यूज़ बने, वो इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक हल कर दिए गए हैं। और इसमें भी अब डिपेंड ये करता है कि उसका रेट क्या आएगा। क्या 5 मरला 20 लाख से ऊपर आएगा, 25 लाख आएगा, 30 या 35 लाख आएगा? बिल्कुल ऐसे ही जैसे डी ब्लॉक का उन्होंने रेट लॉन्च किया था, और आपको पता है डी ब्लॉक फैसल हिल्स का प्रॉफिट के ऊपर लॉन्च हुआ है और आज वो माइनस में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख माइनस में भी कोई नहीं ले रहा है। लैंड वहाँ पे भी मौजूद है और मरगला एवेन्यू जो बन रहा है उससे नज़दीक भी वो बनता है। लेकिन जब आप इन्वेस्टर्स का, आप एंड यूज़र का ट्रस्ट शेक कर देते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं जो सबसे ये उम्मीद करूँगा कि वो एंड यूज़र का ख्याल रखेंगे, वो छोटे इन्वेस्टर्स का ख्याल रखेंगे। जो बिग बुल होते हैं उनके पास सरमाया बहुत होता है, वो माल भी बहुत उठाते हैं, वो फिर काटते भी इसी तरह माल। शुरू में मैंने एक वीडियो की थी न्यू मेट्रो सिटी के बारे में कि ये अभी तक B2B बिज़नेस चल रहा है, एंड यूज़र के पास नहीं जा रहा है। शुरू में ऐसे ही हुआ था। उसके बाद उन्होंने फिर अर्ली बर्ड बैलेट का आपके सामने रखा और उसमें आप लोगों ने अन्नेवाह पैसा लगाया, 40-50 अरब रुपया वहाँ पे लगा। और इसी तरह वहाँ पे आप देख लें जो कमर्शियल आया 5 मरला और 2.5 मरला, उसकी क्या सिचुएशन है। अभी 8 मरला आ गया और उसके ऊपर ऑन चल रहा है। और फिर जब हम रियल्टर्स को नवाजा जाता है तो वो ऐसे ही नवाजा जाता है। हमें फिर फाइलें दी जाती हैं कि यार ये स्पेशल बुलेवर्ड की स्टैंप लगी हुई है, ये कॉर्नर की है। ये इसलिए दिया जाता है कि रियल्टर्स ने वो प्रोजेक्ट बेचना होता है, इन रिटर्न रियल्टर्स को भी कुछ चाहिए। तो ये इस तरह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम चलते हैं सारे। लेकिन मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा, चौधरी अब्दुल मजीद साहब की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं है, वो डिलीवर करना जानते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, आप लोगों के सामने हैं। लेकिन रीमर्स में मत आइएगा, एहतियात कीजिएगा, प्रोजेक्ट कहीं भागा नहीं जा रहा। जहाँ तक उसके रकबे की बात है, 25 से 30 हज़ार कनाल का क्लेम वो कर रहे हैं, तो 25 से 30 हज़ार कनाल आपका क्या ख्याल है, 1000-2000 प्लाट होंगे? ऐसा नहीं है। जब वो लॉन्च कर देंगे, प्रॉपर लॉन्चिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इस तरह ह्यू एंड क्राई रखा तो यकीन जानिए ये हाउसिंग प्रोजेक्ट भी मजबूर हो जाएंगे कि ये प्रॉफिट की पर लॉन्च हो जाए। आप लोगों का फीडबैक जो होता है वो बताता है, ठीक है। बाकी रोज़ी रिस्क अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन खुदारा जितने भी रियल्टर बरादरी है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मुतवस्सित तबके का ख्याल रखें। वो लोग जिन्होंने घर बनाने का ख्वाब देखा है उनका ख्याल रखें। बाकी रिस्क तो अल्लाह की ज़ात सबको देती है, अमीर को भी देती है, गरीब को भी देती है। अल्लाह देता है गरीब को भी और अमीर को भी देता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं अगेन आपसे कहूँगा कि मुतात तरीके से सरमायाकारी कीजिएगा। मुतात इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी आप ह्यू एंड क्राई क्रिएट करेंगे इसके ऊपर, उतना ही आपको नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये अलमिया है कि जितने भी डेवलपर्स हैं उनके लिए कोई ख़ास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि इस एरिए में आप जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी बेस ये होगी, उसकी बेसिक वैल्यू ये होगी, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ये होनी चाहिए। ये डिसाइड कोई नहीं करता, ना ही आज दिन तक कभी हुआ है किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में। उसने जगह किस तरह ली,
5 लाख रुपया कनाल ली, 2.5 लाख रुपया कनाल ली, 2 लाख रुपया कनाल ली, 20 लाख रुपया कनाल ली, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर गवर्नमेंट को और अदारों को काम करना चाहिए कि जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डेली आप देख लें 2 से 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तो डेली आ रहे हैं। अब कौन डिटरमिन करेगा कि जिस जगह वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया गया है वहाँ लैंड ऑफ कास्ट क्या है, वहाँ पे उन्हें कितने अमाउंट तक का 5 मरले का प्लॉट करना चाहिए, अलाट करना चाहिए या इशू करना चाहिए। ये मैकेनिज़्म पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान बेचारे एंड यूज़र का होता है, छोटे इन्वेस्टर्स का होता है। लेकिन अगेन मैं चौधरी साहब के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, इसलिए कि वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे डेवलपर हैं और गरीब लोगों का भी बहुत ख्याल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गलतियाँ इंसान से होती हैं दौड़ में, डी ब्लॉक में कुछ गलतियाँ हुई उनसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि नए हाउसिंग प्रोजेक्ट में चौधरी साहब इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और छोटे इन्वेस्टर्स को और एंड यूज़र्स को साथ लेकर चलेंगे। मज़ा तभी आता है जब एंड यूज़र को आप साथ, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट आबाद किसने करना है, रियल्टर्स ने नहीं करना, एंड यूज़र ने करना है, जिसने वहाँ पे जाके रहना है, घर बनाना है। लेकिन चौधरी साहब का ये कमाल है कि वो खाली प्लाट नहीं देते, वो अपने प्रोजेक्ट्स को आबाद करते हैं, आबाद करना जानते हैं। आपके सामने मिसालें हैं, 2017 देख लें, मल्टी को देख लें, मल्टी गार्डन को देख लें, फैसल टाउन को देख लें, फैसल हिल्स को देख लें, मरगला सिटी को देख लें। वहाँ पे लोग घर बना रहे हैं, रहना शुरू कर दिए और फिर वो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी अपने प्रोजेक्ट में करते हैं। यानी कि वो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी बनाते हैं, जिस तरह वो अभी फैसल हिल्स में बना रहे हैं, फैसल टाउन में उन्होंने बनाई हुई है। वो किस लिए बनाते हैं? इसलिए कि वो उस प्रोजेक्ट को ऑन कर रहे होते हैं। लेकिन हम जो रियल्टर्स हैं, बेशुमार जो यूट्यूबर्स भी मार्केट में आपको नज़र आएंगे, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे आंख बंद होगी और आप आसमान पे चढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटीज़ में पाकिस्तान के हालात को, पाकिस्तान की इकनॉमिक्स को सामने रखना पड़ता है। अभी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर स्लम आया हुआ है, प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे गई हैं तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, जहाँ मर्जी आप चले जाएं। लेकिन अब डिपेंड करता है चौधरी साहब के ऊपर कि वो क्या प्री लॉन्च प्राइस रखते हैं, स्पेशली 5 मरला की, क्योंकि गरीब लोगों के लिए तो 5 मरला ही है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एडवांस बुकिंग मत करवाएं, वेट करें 12 अक्टूबर का। कहीं प्रोजेक्ट नहीं भागा जा रहा, कहीं ये नहीं है कि 40, 50, 100, 1000 प्लाट होंगे और आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रॉफिट के ऊपर लॉन्च होगा, फिर ये आप भूल जाएं कि आप उससे प्रॉफिट कमा सकेंगे इतना जल्दी। अगर आप इन रियल सेंस उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एक्चुअलाइज करें चीज़ों को। जब आप एक्चुअलाइज करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप लोग ही उस प्रोजेक्ट को डे 1 से प्रॉफिट में ले जाते हैं। भाई अगर नहीं लेना तो कॉल करके क्यों पूछ रहे हो? दिन में 20 मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी आते हैं, वॉइस कॉल्स भी आती हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। मैं डेवलपर के बारे में बता सकता हूँ, इज़ अ क्रेडिबल मैन, ठीक है। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो मार्केट में रियल्टर्स बरादरी बैठी हुई है उनको भी सोचना चाहिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि यार आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। इसको स्टॉप होना चाहिए। और जो प्राइसेस है, कोई भी सोसाइटी है उसके लिए कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। उसकी लॉन्चिंग प्राइसेस कोई अदारा मुख्तस करे कि यार आप इतने लाख रुपए मरला, 2 लाख रुपए मरला या इस रेंज तक इस एरिए में आप प्लॉट लॉन्च कर सकते हैं। बाद में उसकी अप्रिसिएशन जो होती है वो तो होती है, आपको पता है। डीसी रेट हर साल निकलते हैं, वो दई एरिए के भी निकलते हैं और शहरी एरिए के भी निकलते हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है उस जगह की। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो की है जी।
चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जो नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, फैसल साथ लाजमी होगा, आगे मीडोज़ होगा, व्हाट्सोएवर, ये मुझे नहीं है इस चीज़ का भी पता मैं क्यों कहूँ, लेकिन वेट करें, अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा। जल्दबाजी से मत काम लें, लोकेशन मैटर करती है, बतर में है या फिर ठलियाँ के पास है, दोनों जगह शानदार हैं और उनकी डिलीवरेंस भी शानदार होगी और उनका तमाम तर फोकस नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर ही होगा। उसकी वजह यही है कि फैसल हिल्स में उन्होंने बहुत एफर्ट की, इसके बावजूद वहाँ प्राइसेस वो नहीं है, वो रुझान नहीं है। जिन लोगों ने अब महंगे लिए हैं वो सस्ते कैसे बेच दें। हमें बेशुमार लोग कॉल करते हैं कि फैसल हिल्स में ले दें। अब एक बंदे को नहीं बेचना, उसे पता है कि यार ये जो स्लम है ये आर्जी है, इसने ख़त्म हो जाना है, तो वो क्यों बेचे। ठीक है, अभी भी वहाँ पे 5 मरला आपको 35-36 में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि वो इसे साल 2 साल होल्ड करेंगे और ये अपनी प्राइस गेन कर लेगा, इसीलिए रीसेल में बहुत कम चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आएंगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि फैसल हिल्स में मज़ीद प्राइसेस बेहतर होने के लिए भी 2 साल से लेकर 4 साल तक का अरसा लगेगा, लेकिन जो उनका सेक्टर ब्लॉक ए है, बी है या एग्जेक्टिव ब्लॉक है, उसमें अभी भी प्राइसेस ठीक हैं, ना बहुत हाई हैं ना बहुत नीचे हैं, एक लेवल के ऊपर हैं। जो एक्चुअल प्राइसेस होनी चाहिए वो हैं एज़ जब हम उनकी डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। तो बाकी बी का जो बैक साइड वाला एरिया है वहाँ पे आपको सस्ते प्लॉट मिल जाएंगे, डी में मिल जाएंगे, इस तरह सी में भी मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी काम माशाल्लाह अच्छा वो कर रहे हैं। बेशुमार चीज़ें होती हैं जिनको क्लियर करने में टाइम लगता है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अभी भी फैसल हिल्स में जो ब्लॉक हैं, डी हो गया या सी से आगे वाला एरिया जो 2-3 गाँव हैं बीच में, बी के साथ भी एक गाँव आता है, उसमें एक पट्ठा भी है ईंटों का, तो ये सारे एरिया जितने भी एरियाज़ हैं इनको क्लियर करने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं होता कि रातों रात चीज़ें क्लियर हो जाएँ, लेकिन ये है कि चौधरी साहब ने जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उनके पास ज़मीन का कभी इशू नहीं रहा। ये नहीं रहा हो हमने देखा कि उनके पास ज़मीन नहीं है और उन्होंने बुकिंग ज़्यादा कर ली है, ये कभी उन्होंने नहीं किया। उनकी कोशिश होती है कि पहले मैं एक ब्लॉक लॉन्च करूं, उसकी बुकिंग, एडवर्टाइजमेंट सारा कुछ कर लूं और उसके बाद नया ब्लॉक लॉन्च करूं। ये उनकी खूबसूरती है, इसको दाद देनी पड़ेगी। माशाल्लाह मलक रियाज के बाद एक अच्छा नाम है चौधरी अब्दुल मजीद साहब। ज़रूर इनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। बेसिकली ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थी कि आप चीज़ों को किस तरह फर्सी करते हैं, तो जब आप अपने एंगल को चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे और आप देखेंगे कि ये जो आवाम होती है ना, ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी पावर होती है। इसमें जो ऑडियंस होती है वो बड़ी पावरफुल होती है और आप लोग ही ट्रेंड सेटर होते हैं। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को आपने इधर लेकर जाना है या इधर लेकर आना है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह करे कोई ऐसी अथॉरिटी कायम हो जाए जो जितनी भी नई आने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए प्राइसेस का तयन कर लें कि ये प्राइसेस जो है ना, ये स्लैब है, आप मरला इस हद तक इस एरिए में मरला इतना होना चाहिए और आप इतनी प्राइस रख सकते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करके इतना कर सकते हैं। ये इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल है, हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी लंबी वीडियो होगी है, इसे एंड तक आखिर में अभी मैं कह रहा हूँ एंड तक देखें, इसमें आपका भला होगा जी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।